अगर आप मुलाजमतें हासिल करना चाह रहे हैं, लद्दाख से इस मामले में आपको सीखना पड़ेगा। कल तीन बड़े फैसले लद्दाख को लेकर हुए। एक तो हाई कोर्ट नया बनने जा रहा है, जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट हुआ करता था, तो यहाँ की एक स्पेशल विंग दाखिला वजारत ने उसका ऐलान किया और कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी। दूसरे, उसके बाद लद्दाख के अंदर ही पहली बार लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद पंचायत इलेक्शंस कराने जा रहा है। अब तो अपना डेटा भी मिल जाएगा, जैसे सर्वे हो जाएगा। लेकिन लद्दाख में अब जो खिलाड़ी हैं, सरकारी नौकरियों में 4% हॉरिजॉन्टल कोटा अब रखा गया है, 4% सरकार की तरफ से। बेहतरीन परफॉर्मेंसेज जो दिखाएंगे जो खिलाड़ी होंगे, ग्रुप सी की जो सरकारी मुलाजमतें हैं डायरेक्ट उनकी भर्ती होगी। 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का ऐलान कर दिया गया है। सो इस फैसले का मकसद खेल के नौजवानों के लिए एक बाकायदा और महफूज पेशे के तौर पर फरोग देना है। सरकार ने इस बात की तस्दीक की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना की मंजूरी के बाद लद्दाख में स्पोर्ट्स पॉलिसी 2026 का यह हिस्सा बन गया है। ये रिजर्वेशन जो है वो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की जो नॉन गेजेटेड ग्रुप सी एम्प्लॉयमेंट है उस पर लागू होगा। इसका फायदा उन खिलाड़ियों को मिलेगा जो भर्ती के तमाम शर्तें पूरी करेंगे, इम्तिहान को पूरा करते हैं। और इस इकदाम का मकसद ये भी है इस बात को यकीनी बनाना कि रोजगार और माली तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र की वजह से जो बासलाहियत नौजवान हैं खेल का मैदान ना छोड़ें, बहुत सारे लोग दूर हो जाते हैं। ये 4% रिजर्वेशन क्या है? ये फैसला जो है वो कोटा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तौर पर दिया गया है। आम रिजर्वेशन यानी जो वर्टिकल जिसको आप कहते हैं, जिसमें एससी आते हैं, एसटीज आते हैं, ओबीसीज आते हैं, या जिस्मानी जुमरों के लिए अलग कोटा होता है जैसे फिजिकली डिसेबल लोग हैं। जबकि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन तमाम जुमरों के अंदर लागू होता है। 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ लागू है। इसका मतलब ये है कि कोटे के तहत जिन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जाएगा, समाजी जुमरे में उनको ही शुमार किया जाएगा। कोटा कोई भी हो, यानी वो उस जुमरे में आएंगी जहां ये 4% सब पर इम्प्लीमेंट होगा। और ये तरीका फीमेल्स पर, माजूर अफराद पर और जो खुसूसी जुमरे के लिए दिए जाने वाले रिजर्वेशन है उसी के जैसा है। सेम प्लेटफॉर्म यहाँ पर भी है। तो इस पॉलिसी के जरिए खिलाड़ियों को सरकारी मुलाजमतों में एक मुकर्रा हिस्सा हासिल करने का मौका मिलेगा, लेकिन उन्हें भर्ती के आम अमल में भी हिस्सा लेना होगा। बाकी जो निज़ाम रहता है उसमें भी उनको हिस्सा लेना होगा। सो लद्दाख के जो बासलाहित नौजवान हैं, खेल और माली तहफ़्फ़ुज़, फाइनेंशियल सिक्योरिटी में भी किसी एक का इंतखाब न करना पड़े, सरकार ने इसको अब बाज़ाब्ता तौर पर पॉलिसी का हिस्सा बनाया। और नई पॉलिसी के तहत उन खिलाड़ियों को एलिजिबल करार दिया जाएगा जिन्होंने तस्लीम शुदा या जो रिकॉग्नाइज नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबले हैं किसी भी स्टेट या मुल्क की नुमाइंदगी की हो, और इसमें सीनियर, जूनियर, नेशनल चैंपियनशिप्स के जिनने मेडल जीते हैं वो खिलाड़ी, 18 साल से ज़्यादा उम्र के खेलो इंडिया यूथ गेम्स के जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के मेडल जीतने वाले खिलाड़ी शामिल हैं। बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी मुकाबलों में भी यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी जिन खिलाड़ियों ने की है वो भी इस जुमरे में शामिल होंगे। और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के तहत जो मौजूद तरीकाकार है उसके मुताबिक एलिजिबल जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, चेस के जो खिलाड़ी हैं वो भी शामिल किए गए हैं। सो स्पोर्ट्स मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसमें हर उम्मीदवार की खेल में सबसे बड़ी कामयाबी को बुनियाद करार दिया जाएगा जो उसकी अचीवमेंट होगी। और इंटरनेशनली जो जिन लोगों ने मेडल जीते हैं सबको सबसे ज़्यादा उनको अहमियत दी जाएगी। इसके बाद नेशनल चैंपियनशिप, नेशनल गेम्स, यूनिवर्सिटी मुकाबले, खेलो इंडिया मुकाबले, जो इन्होंने जहां मुकाबले जीते होंगे उस हिसाब से इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। सो मुश्किल जोग्राफियाई हालात हैं, सख्त सर्दियां हैं, महदूद खेल हैं, और बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबला करने वाले कई खिलाड़ी पैदा हुए हैं, लेकिन रिजर्वेशन के मामला थे वो हल कर देंगे। जम्मू कश्मीर में भी ऑलरेडी खिलाड़ियों को बहुत कुछ स्पोर्ट्स काउंसिल ने, जम्मू कश्मीर हुकूमत ने दिया है। कैश अवार्ड शुरू किए हैं जो कुछ दिन पहले दिए गए। सो नौकरियों में रिजर्वेशन खिलाड़ियों के लिए लद्दाख के अंदर भी 4% हॉरिजॉन्टल होंगे।